हेलो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, वाक्य एवं उनके प्रकार। तो व्हाट इज अ सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य क्या होता है। तो हम वाक्य को बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग। इसका मतलब यह है कि वर्ड या शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट यानी कि पूरा और एक क्लियर स्पष्ट मीनिंग दे, उसे हम बोलते हैं सेंटेंस या वाक्य। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये भी एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। ये पांचों क्या है, वर्ड है। और इनका एक क्लियर मीनिंग आ रहा है, कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, तो इसीलिए ये हमारा वाक्य हो गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब लिख दूँ। मान लीजिए मैंने इज लिख दिया, एम लिख दिया, आर लिख दिया, वॉज लिख दिया। ये भी तो वर्ड्स ही है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, इनका भी तो कलेक्शन है वर्ड का। बट इनका कोई क्लियर मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई वर्ड कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है इनका। इज एम आर वॉज वर्ड क्या है, कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस का मतलब होता है जिसका एक क्लियर और कंप्लीट मीनिंग आए, उसे बोलते हैं वाक्य या सेंटेंस। तो हम आते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, दो। पहला कर्ता या इंग्लिश में सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता या उद्देश्य बोलते हैं, प्रेडिकेट को विधेय। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसी वाक्य का वह भाग है जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, या हम नॉर्मल सी भाषा में याद कर सकते हैं किसी वाक्य में जो कोई कार्य करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि यू स्पीक इंग्लिश। तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, कार्य बोले तो कार्य कोई सा भी हो सकता है, बोलना हो सकता है, गाना हो सकता है, नाचना हो सकता है, कूदना हो सकता है, खाना हो सकता है। तो ये सारे क्या है, कार्य है, यानी क्रिया है, इसे जिसे हम वर्ब बोलते हैं। तो जैसे कि यू स्पीक इंग्लिश, इसमें यू क्या है, यू यहाँ पे कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है, स्पीक, इसमें तो बोल रहा है। तो कार्य कौन कर रहा है, यू। तो यू हमारा सब्जेक्ट है। और दूसरा सेंटेंस क्या है, आई एम सेइंग समथिंग, यानी कि मैं कुछ कह रहा हूँ। इनमें कोई कार्य कर रहा हूँ ना, कौन कर रहा है, कोई कार्य मैं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, यानी कि मैं कुछ तो काम कर रहा हूँ ना। तो ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को पहचानने का सीधा तरीका यही है कि किसी वाक्य में जो कोई कार्य करता है उसे ही सब्जेक्ट बोलते हैं। अब आते हैं प्रेडिकेट में। तो प्रेडिकेट क्या होता है, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है। तो वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट या विधेय। तो या फिर सिंपल सी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर बचा हुआ प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू दिल्ली। तो ही इसमें क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, बचा ये, यानी कि इज गोइंग टू दिल्ली। तो ये हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। इतना बचा हुआ हमारा प्रेडिकेट हो गया। यानी कि सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो सब्जेक्ट के छोड़कर बचा हुआ हमारा प्रेडिकेट या विधेय कहलाता है। सी वॉक्स, इसमें सी क्या है, सी हमारा हो गया सब्जेक्ट, वॉक्स ये हमारा वॉक्स हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर बचा हुआ हमारा प्रेडिकेट कहलाता है।